हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज 2014 से 24 तक के सारे पीवाईक्यूज हम अपने चैनल पे ऑलरेडी टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सब कुछ प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज 22-23 प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की अलग अलग है। सब एकदम सॉर्टेड है, बस आपको देख के पढ़ना है। ओके, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉस के बारे में। इसके भी 2024 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के पार्ट में जो लास्ट पेपर हुआ था नवंबर 2025 में, विच इज AIBE 20, हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी डाउट हो तो लाइक कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ, पुराने पीवाईक्यूज की पीडीएफ, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उनके पीडीएफ, या कोई भी डाउट हो आप हमसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। हर चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सिलेबस अगर हम ध्यान से देखें तो लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन, ये पॉइंट नंबर 16 जो है हमारा, इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 से 5 या 3-5 क्वेश्चन आप मान सकते हो हर बार आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट आपको इसमें यूज करना होता है एंड ये काफी बल्कि है। ये बिल्कुल भी इजी बेयर एक्ट तो नहीं है। मतलब इवन एज एन एजुकेटर आई एम सेइंग दिस, कुछ एक दो बेयर एक्ट होते हैं जिनको खोलने में आपको भी उफ वाली फीलिंग आती है। एंड पर्सनली इनकम टैक्स इज वन ऑफ देम फॉर मी। तो बल्कि है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका 1 महीने में एग्जाम है तो आज आप इसको एकदम इन डेप्थ पढ़ने बैठे। बैराक के इंडेक्स को कैसे गो थ्रू करना है, क्या डील करना है, उसकी रिवीजन सीरीज हम जरूर करेंगे ताकि आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। प्लीज बैराक्ट एग्जाम में लेके जाना। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो बैराक्ट ही नहीं ले जाते हैं। मैंने देखा है खासकर इनकम टैक्स या इन सब में कि खरीदते ही नहीं है, कि बड़ा महंगा है या इतना बल्कि है, 4 ही तो सवाल आते हैं। डोंट डू दैट। मतलब अपने पास नहीं है, कॉस्टली लग रहा है, किसी से बोरो करके ले जाओ, किसी को जानते हो अगर, बट डोंट डू दिस कि आप बैराक्ट ही नहीं ले जा रहे हो। 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बेस्ड, बट आप किताब ही नहीं ले गए हो। देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं कि पूरी पूरी क्लास में कोई नहीं लाया था। सो डोंट डू दैट। ओके, चैनल पे जाओगे, एक सिंगल वीडियो आपको इस तरह से दिखेगा। टैक्सेशन के हमने सारे पीवाईक्यूज कवर किए हुए हैं पिछले 10 साल के, और आज का लेक्चर भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 a deduction equal to 30% of the annual value is allowed while computing income from the house property। जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम कैलकुलेट की जा रही होती है तो एक डिडक्शन जो 30% तक है, इक्वल टू 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू, वो अलाउड होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल। वो सिचुएशन जहां पे प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है या कंस्ट्रक्ट की गई है बोरोड कैपिटल से, लिए हुए पैसे से, उधार लिए हुए बेसिकली। द मैक्सिमम डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन सच कैपिटल इज कैप्ड एट 2 लाख सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो इस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट पेबल में, वो मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ऑप्शंस हैं, दोनों फॉल्स हैं, 1 ट्रू है, 2 ट्रू है, या दोनों ट्रू हैं। अब आपको इनकम टैक्स एक्ट अभी डिटेल में पढ़ाने नहीं बैठ रही हूँ कि डिडक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये एक बहुत ही सेपरेट मुद्दा है। अभी हमें करना है पेपर सॉल्व। इसका करेक्ट आंसर इज डी, बोथ आर ट्रू। सेक्शन 24 देखोगे, अब इंडेक्स देखा होगा तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। नाम ही यही है, डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारा पहला स्टेटमेंट ही हाउस प्रॉपर्टी को लेकर था। ठीक है, तो क्लियरली इसको पढ़ के मुझे समझ में आया कि सेक्शन 24 इस बारे में है, इसमें आंसर मिल सकता है। पहला स्टेटमेंट देखो, क्लियरली लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में असम टू 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ओनली स्टेटमेंट ट्रू इज गलत हो गया। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा कि सिर्फ 1 ट्रू है, या फिर अब दोनों ट्रू होंगे। अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट 2 के लिए। वो भी यहाँ पे क्लियरली दिया है कि अगर एक्वायर्ड या कंस्ट्रक्टेड कैपिटल है, ठीक है, उस केस में सब्जेक्ट टू कंडीशंस मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए तक का हो सकता है, जो आप क्या कहते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए आंसर इज डी। क्वेश्चन इजी था, बैराक ले गए होते तो ये 1 से 2 मिनट में आंसर कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44A21 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये क्यों इजी लग रहा है, मैं सच बताऊं, आपको उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बताया तो आपने बैराक्ट उठा ली। आपको उन्होंने एग्जैक्ट सेक्शन में कौन से पार्ट पे जाना है, कहां जाना है, सब बता दिया। सेक्शन 44AA का सब क्लॉज 2 का पॉइंट नंबर 1 इतना स्पेसिफिक दे दिया है कि यहीं पे आंसर चेक करना है। A person carrying on business must maintain books of account if income from business or profession exceeds। हमसे कहा है कि स्पेसिफिक सेक्शन के हिसाब से एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी है अगर उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन कितने को एक्सीड करती है, कितने से ज्यादा इनकम है उसकी।
1,20,000, 50,000, 5 लाख या 10 लाख? करेक्ट आंसर इज ए, 1,20,000। हम गए 44 AA में। पॉइंट सब क्लॉज 2 का पॉइंट नंबर 1 क्लियरली लिखा है, अगर 1,20,000 को एक्सीड करती है। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अलाउंस क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इनकम टैक्स एक्ट बता दिया, सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 बता दिया, कौन से टाइप का अलाउंस क्वालिफाई करता है डिडक्शन के लिए? ऑप्शन है ए, हाउस रेंट अलाउंस ग्रांटेड बाय प्राइवेट कंपनीज, एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइडेड टू ऑल सैलरीड पर्सन, या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस गिवन फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। सिंपल है, सीधे 16 पे गए, 2 पे गए, क्लियरली लिखा है एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट वाले के लिए। अब इसमें ना पूरा प्लीज ध्यान से पढ़ना। मान लो यहाँ एंटरटेनमेंट गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट एम्प्लॉइज लिखा होता और यहाँ गवर्नमेंट है, तो ये ऑब्वियसली फिर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट? सो मेक श्योर कि आप ढंग से ऑप्शन पढ़ो। आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 24A, अगेन देखो बहुत डायरेक्ट बता दिया, सेक्शन 24A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, what percentage of the annual value of an income from house property is allowed as a standard deduction? तो सिंपली पूछा है 24A के हिसाब से क्या परसेंटेज है आपकी एनुअल वैल्यू ऑफ एन इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, जिसको आप स्टैंडर्ड डिडक्शन में कर सकते हो क्लेम? 20, 40, 30 या 50? करेक्ट आंसर इज सी, 30%। 24A में गए, क्लियरली 30% लिखा हुआ है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। 4 ही क्वेश्चन थे, चारों कवर कर लिए। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात, आप बैराक लेके जाएंगे, दूसरी बात पीवाईक्यूज लगा के जाएंगे। एक वीडियो पहले बना हुआ है, एक आज का हो गया, 4 क्वेश्चन से हो गए। तीसरा, आप इनकम टैक्स के इंडेक्स से गो थ्रू करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 1 महीने बाद पेपर है तो आप पूरा इनकम टैक्स का बेयर एक्ट इस समय बैठ के पढ़िए। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप उसके पूरे इंडेक्स को गो थ्रू करिए, कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए और उसमें अगर सेक्शन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको पता हो कि जाना कहाँ है। मोस्टली क्वेश्चन जो थे आप देखोगे सेक्शन जो है मेंशन था क्वेश्चन में, तो हमें टाइम ही नहीं लगा। बट अगर यहाँ पे सेक्शन मेंशन ना होता, विच अगर वो हमसे उल्टा यही पूछ लेती कि किस सेक्शन में ये बात की गई है कि आप 30% ऐसा कर सकते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्स अंदाजा होना चाहिए कि बैराक में किस जगह इस बारे में बात हो रही है। उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप इंडेक्स ढंग से देख के जाओ, ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी। सून वील ब्रिंग अप अ सीरीज ऑन इंपॉर्टेंट बैराक के रिविजन हम जरूर कराएंगे, केस लॉस भी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, कीप वॉचिंग, बाय बाय।